हेलो दोस्तों, आज हम लोग बार के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन हुआ वो एग्ज़ाम में आया था 18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था मशीनिस्ट और टर्नर का CBT 2। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रैम इन स्लॉटिंग मशीन। इसका ऑप्शन था पहला होल्ड वर्क, दूसरा रेसिप्रोकेट द टूल, सी ऑप्शन चेंज द स्पीड ऑफ टूल, चौथा हाउस द ड्राइविंग मैकेनिज्म। इसका सही आंसर होगा रेसिप्रोकेट द टूल। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इन शेपर मशीन। इसका ऑप्शन था इंक्रीज आइडल टाइम, टू इंक्रीज कटिंग टाइम, टू रिड्यूस कटिंग टाइम, टू रिड्यूस आइडल टाइम। इसका होगा आंसर रिड्यूस आइडल टाइम। थर्ड क्वेश्चन नंबर था विच एंगल इज प्रोवाइडेड टू कटिंग टूल टू अवॉइड रबिंग ऑफ टूल फ्लैंक ऑन द वर्कपीस। इसका सही आंसर होगा इंड क्लियरेंस एंगल। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था 4 नंबर में लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। इसमें ऑप्शन दिया गया था 2 मेन स्केल डिवीजन -1 VHD, बी ऑप्शन में था 1 MSD -1 VHD, इसी तरह करके था, तो इसका आंसर सही आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में था विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज सुटेबल टू गेट बेटर फिनिशिंग बाय टर्निंग करते समय जॉब में अच्छा टर्निंग मतलब अच्छा फिनिशिंग कैसे ला सकते हैं। तो इसमें इसका सही आंसर होगा मतलब स्पीड को तेज करके और रिपीट को रिड्यूस करके, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था जिग कैनॉट बी यूज, मतलब जिग को कहाँ पे यूज नहीं करते हैं। जैसे ऑप्शन में था ड्रिलिंग, बोरिंग, टैपिंग और टर्निंग। तो इसका सही आंसर होगा टर्निंग। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था एक कैलकुलेशन से था क्वेश्चन, इसमें RPM निकालना था। विच अमंग द फ्लोइंग टेपर टर्निंग मेथड इज यूज्ड फॉर कटिंग स्टीप टेपर काटने के लिए कौन सा मेथड का प्रयोग करते हैं टेपर टर्निंग में। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में था विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन कैनॉट बी परफॉर्म ऑन स्लॉटर मशीन पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन था कीवे कटिंग, स्क्वायर थ्रेड कटिंग, डॉपटेल कटिंग, गियर कटिंग। क्वेश्चन नंबर 10 में था विच अमंग द फ्लोइंग टेपर टर्निंग मेथड इज यूज फॉर कटिंग स्टीप टेपर वट लो एक्यूरेसी। स्टीप टेपर से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें था ऑप्शन फॉर्म टूल, टेपर टर्निंग, सीवल द कंपाउंड रेस्ट और चौथा टेलीस्टोक ऑफसेट मेथड। एक टॉलरेंस से भी क्वेश्चन था व्हाट द टॉलरेंस ऑफ 30 ± 0.02। तो इसका टॉलरेंस होगा मतलब 0.4। ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग ड्राइव इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग पावर विदाउट स्लिप। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कौन सा मतलब पावर ट्रांसमिशन के लिए ड्राइव यूज किया जाता है जिसमें स्लिप ना हो, तो वो होगा चेन ड्राइव, ऑप्शन डी। 13 नंबर क्वेश्चन में था व्हाट विल बी इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज इंक्रीज। अगर चीजल में क्लियरेंस एंगल को बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, जॉब में डिग करेगा। इस तरह से इसका ऑप्शन था। इसी तरह से सेम एग्जाम में ऑप्शन आया था कटिंग एज कैनॉट पेनिट्रेट, चीजल विल स्लिप, कटिंग एज डिग इन, कटिंग विल बी डीप, कटिंग एज विल ब्रेक, कटिंग एज ऑफ चीजल मूव फेयरली ऑन स्ट्रेट लाइन। इसका सही आंसर होगा जैसे जैसे मतलब चीजल का क्लियरेंस एंगल बढ़ाएंगे तो रैक एंगल कम हो जाएगा और वो जॉब में क्या होगा, डिग करेगा। ऑप्शन बी इज द सही आंसर होगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन इमेज से था, जैसे कि
ये काउंटर सिंक का पहचानने के लिए था। काउंटर सिंक ऑपरेशन का मतलब डायग्राम दिया हुआ था और कौन सा ये किया हुआ है ये पहचानना था, जैसे कि काउंटर बोरिंग, सिंकिंग, चैम्फरिंग। तो इसमें सही आंसर था काउंटर सिंकिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में था, इसी तरह फिगर दिया हुआ था सैडल मिलिंग का, और सैडल मिलिंग का मतलब ड्राइंग दिया हुआ था और इसमें पहचानना था कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। उसी तरह एक होनिंग टूल से भी था, होनिंग टूल का इमेज दिया हुआ था, उसको आइडेंटिफाई करना था। वर्नियर हाइट गेज का भी इमेज दिया हुआ था, वो मतलब आइडेंटिफाई करना था। 2 क्वेश्चन मैथ से था, जैसे कि √19 माइनस √13 इंटू √19 प्लस √13 का मल्टीप्लाई, तो ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये फार्मूला पे बन जाएगा। इसका सही आंसर आएगा 13। फिर एक और क्वेश्चन जो था मैथ से था, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 9, 9 से कौन सा नंबर डिविजिबल है। तो इसमें मतलब सब जो ऑप्शन में दिया हुआ था नंबर वो सब डिविजिबल था। और एक क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन इमेज से ही था, उसमें क्या पूछा गया था कि चीजल का वेब को दिखाया हुआ था और पूछा गया था कि वो कौन सा पार्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी फिगर से था, ये इस तरह का डायग्राम दिया हुआ था और पूछा गया था कि ये क्या है, तो ये स्लिप गेज होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था द कैपेसिटी ऑफ लेथ इज एक्सप्रेस्ड बाय। लेथ का कैपेसिटी मतलब किस तरह से व्यक्त करते हैं, तो उसका बेड साइज, इसमें उसका बेड का लेंथ कितना है और स्पिंडल स्पीड कितना है, उसके अनुसार उसका कैपेसिटी मतलब एक्सप्रेस करते हैं लेथ का। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 में होगा, पूछा गया था विच पार्ट इज यूज फॉर एंगुलर फीड गिवन इन लेथ मशीन। तो इसमें होगा कंपाउंड स्लाइड, ऑप्शन बी। विच टाइप ऑफ साइड मिलिंग कटर हैविंग अल्टरनेट टीथ विच अपोजिट हेलिक्स एंगल। दोस्तों हूबहू इसी तरह का एकदम लैंग्वेज में क्वेश्चन आया था और मैं इस तरह से बनाया हूँ। इसका सही आंसर होगा स्टडेड टीथ साइड मिलिंग कटर। इसी तरह एक और क्वेश्चन था, व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ लेथ सेंटर। लेथ सेंटर का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, तो 60 डिग्री। विच लेथ सेंटर इज यूज्ड एट हाई स्पीड फॉर टर्निंग। हाई स्पीड पे टर्निंग करने के लिए, हाई स्पीड पर जब अगर टर्निंग करना हो तो कौन सा सेंटर यूज करते हैं, बॉल सेंटर। इसका सही आंसर है। एक क्वेश्चन 27 नंबर था, विच डिफेक्ट प्रोड्यूस इफ टूल इज नॉट सेट एट द करेक्ट हाइट। अगर करेक्ट हाइट पे मतलब टूल को नहीं सेट करते हैं तो क्या मतलब दिक्कत होगा, तो पीप ऑन द सेंटर पे क्या बनेगा, पीप बनेगा। इसका बाकी ऑप्शन याद नहीं है लेकिन सही आंसर ये होगा। 28 नंबर क्वेश्चन में था, इफ़ द कटिंग टूल नॉट होल्ड प्रॉपरली देन फेसिंग सरफेस प्रोड्यूस। मतलब कटिंग टूल को अगर मतलब पूरी तरह से टाइट मतलब होल्ड नहीं करते हैं और फेसिंग ऑपरेशन करेंगे तो कौन सा सरफेस प्रोड्यूस होगा, तो कॉन्वेक्स सरफेस होगा वो। इस तरह से एक मतलब ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस से एक क्वेश्चन था जीटी से, ये सिंबल को पहचानना था, तो ये टोटल रनआउट का सिंबल है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में था, विच इज एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट का कौन सा सही एग्जाम्पल है, तो इसमें श्रिंक फिट हो जाएगा। विच हीटिंग मेथड इज यूज्ड फॉर ब्रेजिंग ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड टिप्स। सीमेंटेड कार्बाइड टिप में को ब्रेजिंग करने के लिए सैंक के ऊपर जब ब्रेजिंग किया जाता है तो कौन सा हीटिंग मेथड प्रयोग करते हैं, जैसे टॉर्च मेथड, इंडक्शन मेथड, कॉइल हीटिंग मेथड। तो इसमें टॉर्च मेथड सही इसका आंसर होगा। विच मेथड इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर टॉलरेंस को ड्राइंग में हम लोग दिखाते हैं तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सॉरी इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था, विच मेथड इज द इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें आंसर होगा इसका बी, इनकरेक्ट मतलब
मतलब ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया था, इफ़ द होल्डिंग ए थिंक जॉब वर्क पीस कैन नॉट टू बी यूज्ड, मतलब थिंक जॉब को होल्ड करना है तो वो कौन सा मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करेंगे, फोर्जा चक, फेस प्लेट, कॉलेट और मैंडल। तो इसमें कॉलेट इसका सही आंसर होगा। कॉलेट क्या होता है, मतलब पैरेलल सैंक को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब छोटे छोटे जॉब को टर्निंग करने के लिए होल्ड करते हैं। ये ड्राइंग से क्वेश्चन था। फर्स्ट एंगल सिंबल का मतलब पहचानना था। विच कैलिपर इज यूज फॉर ड्रॉ द पैरेलल लाइन विथ रिस्पेक्ट टू एज, एज के रिस्पेक्ट में पैरेलल लाइन खींचने के लिए कौन सा कैलिपर यूज करते हैं, तो जेनी कैलिपर होगा इसका सही आंसर। 36 नंबर था, विच पार्ट इज द हेल्प फॉर कटिंग एज फॉर्मेशन इन ड्रिल में कौन सा मतलब पार्ट जो है मतलब हेल्प करता है कटिंग एज बनाने में, तो इसका सही आंसर होगा फ्रूट्स। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रूट रहेंगे उतना ही ज़्यादा कटिंग एज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37 में था, इस तरह का एक इमेज था और वो पहचाना था कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो ये थ्रेड रोलिंग का ऑपरेशन था। एक क्वेश्चन थ्रेड कटिंग के फार्मूला से था, विच फार्मूला इज द करेक्ट इन फ्लोइंग, तो इसमें सही आंसर होगा लीड, दोनों का लीड मतलब बी नंबर सही होगा, लीड ऑफ द जॉब एंड लीड ऑफ द लीड स्क्रू। 39 नंबर क्वेश्चन में था, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर कॉन्सेंट्रिक ऑफ इंटरनल विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड ऑफ सर्कुलर जॉब, मतलब कोई सर्कुलर जॉब है उसका कॉन्सेंट्रिक चेक करना है इनसाइड के रिस्पेक्ट में ही, बाहर का मतलब आउटर साइड का, तो इसका सही आंसर होगा डायल टेस्ट इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 40 में था, विच टूल इज हाईली ब्रिटल एंड लो ऑफ बेंडिंग कैपेसिटी, मतलब इसमें बोला जा रहा था कि मतलब कौन सा टूल मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा ब्रिटल है और उसका लो बेंडिंग कैपेसिटी है, तो इसका सही आंसर होगा सीमेंटेड कार्बाइड। एक क्वेश्चन ग्राइंडिंग व्हील से था, ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ था और इसमें पूछा जा रहा था कि 5 जो है क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राइंडिंग व्हील में, तो 5 होगा स्ट्रक्चर। फाइंड द कटिंग टाइम फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म टू 25 mm थिक प्लेट, RPM 300 रेवोल्यूशन पर मिनट एंड फीड रेट 0.25, इसका सही आंसर होगा लगभग 20 सेकेंड। ये न्यूमेरिकल से था, कटिंग टाइम निकालना था इसमें। एक क्वेश्चन इंडेक्सिंग से भी था, विच इंडेक्सिंग मेथड इज यूज्ड चेंज गियर, मतलब कौन सा इंडेक्सिंग मेथड में चेंज गियर का यूज किया जाता है, तो उसमें सही आंसर होगा डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। 44 में क्या होगा, क्वेश्चन था, विच मिलिंग मशीन यूज फॉर हैवी वर्क, कौन सा मिलिंग मशीन जो है हैवी वर्क के लिए यूज किया जाता है, फ्लोर टाइप मिलिंग मशीन। दूसरा हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन, टेबल विथ वर्टिकल मिलिंग मशीन, नी टाइप मिलिंग मशीन, तो इसमें सही आंसर होगा कॉलम टाइप मिलिंग मशीन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कैलिब्रेट बिफोर द मेजरिंग ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का यूज करने से पहले हम लोग उसको कैलिब्रेट कैसे करते हैं, तो रिंग एंड स्लिप गेज की मदद से करते हैं। रिंग जो उसी इंस्ट्रूमेंट के साथ दिया जाता है और स्लिप गेज अलग से मतलब उसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में था, फाइंड द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इफ द 10 वर्नियर डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। इसमें पूछा गया था कि उस वर्नियर मतलब लिस्ट काउंट क्या होगा वर्नियर कैलिपर का जिसका 9 वर्नियर डिवीजन जो इक्वल है 9 मेन डिवीजन इक्वल है 10 वर्नियर डिवीजन के बराबर, तो उसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। दोस्तों इसी तरह मैं 46 क्वेश्चन का कलेक्शन कर पाया हूँ विथ ऑप्शन, और ये पूरी तरह से ऑथेंटिक है, मतलब ये पूरी तरह से सही है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको 4 क्वेश्चन जो इसमें छूटा है अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करिए।